हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि आपको एक ऐसे टिप्स बताऊंगा, मैं टॉप 10 टिप्स बताऊंगा कि जो कि अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप ना कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लेंगे। अगर आप 12th में भी है, 10th में भी है, ये सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा एंड आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट आता है सेट क्लियर गोल्स, है ना। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक आप जैसे यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, कैट कर रहे हैं, क्लैट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको क्या करना है ना, आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि आपका एक ना एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आप वो चीज़ कर क्यों रहे हो, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि आपको किसी प्रिपरेशन में घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए वाई क्या है आपका, ठीक है ना, आप क्यों आए हैं। तो वही बात है। तो आपको क्या करना है, आपका डिफाइन योर टारगेट एंड मेक अ प्लान टू अचीव इट, ठीक है ना। तो आपको अपना टारगेट फाइंड करना है कि आपका टारगेट क्या है ना। प्रूफ करके दिखाना है कि भाई मेरा ये टारगेट था, है ना, मैंने ये क्लियर गोल था एंड मैंने वो अचीव कर लिया, ठीक है। एक ऐसा प्लान बनाना है जो कि आप अचीव कर पाओ उसे, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दूसरे पॉइंट के, जो है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि मैं इसे हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड में घिस रहे हैं, किसी भी फील्ड में आए हो, अब आपको उसका ना कि सिलेबस पता है ना कुछ पता है, ठीक है ना। आपको यही नहीं पता कि भाई उसका पैटर्न क्या है या क्या पूछा जाता है एंड कितनी स्टेजेस हैं उस एग्ज़ाम की। तो देखिए, तो बहुत हार्ड पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, फैमिलराइज योर सेल्फ विद द एग्ज़ाम फॉर्मेट, सिलेबस एंड मेकिंग स्कीम, ठीक है ना। तो आपको वही करना है, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, फिर सिलेबस समझना है, फिर देखना है कि उसमें क्या आया है, ठीक है, उससे रिलेटेड PYQs क्या आए हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल, ठीक है। मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट। देखिए, अब आपको क्या करना है ना, अब आपको देखिए आपका गोल भी पता है, ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम पैटर्न ही पता है। अब क्या करना है, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है। कि लोग ना क्या करते हैं, 50% लोग जो होते हैं वो यही करते हैं कि 50% जो लोग हैं वो प्लान तो बना लेते हैं, ठीक है, बट उसे फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। क्या लिखा है इसमें, स्टिक टू इट। ये आपने एक प्लान बनाया कि लाइक जैसे कि मुझे कल ये टॉपिक कवर करना है। मैं देखिए क्या करता था, बेसिकली मैं यही करता हूँ, अभी भी यही करता हूँ। जैसे मुझे कल क्या पढ़ना है तो मैं उससे एक दिन पहले ना वो पूरा एक रजिस्टर या फिर एक प्लेन शीट पे लिख देता था कि भाई मुझे ये फॉलो करना है, ये मैं अगले दिन करके ही रहूँगा, तो ठीक है। एंड मैं उसे फॉलो करता था, कंसिस्टेंसी से करता था एंड मैं उसे रेगुलर फॉलो करता था, ठीक है ना। मैं एक ऐसा ही प्लान बनाता था जो कि मैं रेगुलर फॉलो करूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ठीक है। आपको थर्ड पॉइंट समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा फोकस ऑन फंडामेंटल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द कोर सब्जेक्ट। देखिए, आपके लाइक मैं जैसे यूपीएससी का एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि उसके कोर सब्जेक्ट हैं हमारे पॉलिटी हो गया, इको हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो ये सब हमारे हैं कोर सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फोकस करेंगे अपने कोर सब्जेक्ट पे। जैसे ही हमारा कोर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तो हमारा क्या होता है, 50% वहीं से कवर हो जाता है। ये सीरियस है, मैं सच बता रहा हूँ। जो हमारा क्या होता है, 50% हमारा वैसे ही कवर हो जाता है अगर हम कोर सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट तो ध्यान रखिए। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। आपको प्रैक्टिस तब करना है जब आपका कोर सब्जेक्ट या आपका कोई भी सब्जेक्ट कवर हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी हल्का सा पढ़ेंगे, टेस्ट देने लग जाएंगे, प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। देखिए भाई, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस तभी करनी है जब आपका वो चैप्टर या सब्जेक्ट कवर हो जाए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूव परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। जो कि बहुत से लोग यही करते हैं, पहले अपना सब्जेक्ट वगैरह पूरा कर देंगे, फिर उसके PYQ सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, जो भी देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, यूज़ क्वालिटी एंड स्टडी मटेरियल गाइड्स, स्टडी मटेरियल। तो देखिए, आपको वो टेक्स्ट बुक्स लेनी है या कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज ऐसे लेने हैं जिसका क्वालिटी हो, ठीक है। क्वांटिटी नहीं पकड़ना है, क्वालिटी पकड़ना है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुकें उठा लेंगे और पढ़ने लग जाएंगे। अबे भाई नहीं, पहले आप क्वालिटी बुक्स उठाओ, जो कि लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, टॉपर टॉक्स देखो। आप किसी भी सब्जेक्ट में घुस रहे हो या किसी भी चीज़ में आ रहे हो, तो आप लाइक आप जैसे यूपीएससी के तो उसके टॉपर टॉक्स देखिए, क्लैट के हैं उसके, कैट के हैं उसके, तो इनके पहले टॉपर टॉक्स देखिए। वो लोग जो बता रहे हैं वही चीज़ को फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो मत करना। जो 10, मैं बोल रहा हूँ 10-12 टॉपर टॉक्स देखो, जो उनमें से कॉमन बुक है वो उठा लो, ठीक है ना। वही आपकी एक वो हो जाएगी क्वालिटी वाली बुक, ठीक है। चलिए हम 7 पॉइंट की बात करते हैं, डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल्स।
अब क्या करना है, आपका जो है ना जो आपका टाइम है वो इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है ना। अब ऐसा लोग क्या करते हैं ना, देखिए मैं बताता हूँ, लोग लाइक बना लेंगे कि भाई मुझे कल ये कवर करना है, ये कवर करना है, तो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, बना लेंगे, मोटिवेट रहेंगे कि भाई मुझे ये कवर करना ही करना है, बट वो क्या करते हैं नेक्स्ट डे आलसीपन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं, ठीक है ना। उसमें जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना वो आप निकाल नहीं पाते। आपका मतलब जो जो है ना, जो आप टाइम है जो आप निकालते हो कि भाई मैं इस टाइम पढ़ूँगा, ऐसे पढ़ूँगा, वो आप अच्छे से कर ही नहीं पाते, वो इफेक्टिवली आप करते ही नहीं है, वो आप ना उसे डिले कर देते हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं कर लूँगा, यार बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, रात को कर लूँगा, आपका कोई प्लान ही नहीं है। तो वही है कि आप एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अपनी डेवलप कीजिए, एक अच्छा सा टाइम बनाइए कि भाई मुझे इस टाइम पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो तभी आप उसे फॉलो कर पाएंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं। आप मन में बना लेंगे कि भाई मैं कल ऐसे एक काम करूँगा, कल ऐसे पढ़ लूँगा, वैसे पढ़ लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए अब हम 8th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है कि ये है स्टे मोटिवेटेड। अब भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे मैं, हाँ मतलब सही सही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या करता है ना, देखिए जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है वो चीज़ करने की, तो आपका ना मतलब सिलेक्शन की चांसेस नहीं कर रहा मैं को, वो रिमाइंड करते रहना है कि आप ये आए क्यों हैं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप प्रिपरेशन कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए, और पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि आप पॉजिटिव रहना चाहिए कि भाई मुझे ये क्यों करना है, ठीक है ना। स्टे मोटिवेटेड तभी लिखा है जिससे कि आपको वो वाइब्स आती रहे। आपके रूम है ना, रूम अगर आपको लग रहा है कि यार भाई टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा इस रूम में, तो आप दूसरा रूम चेंज कर लीजिए, बट कोई ऐसी जगह बैठ के पढ़िए कि भाई आपको मोटिवेशन मोटिवेशन बेकरार रहे, आपका बरकरार रहे, सॉरी, है ना। और गोल में फोकस करना है, जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसे अचीव करने के लिए आपको मोटिवेशन आती रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए आपका मेन वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 9th पॉइंट की, जो कि हमारा रिवाइज एंड एनालाइज। देखिए लाइक मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अब मैं क्या करूँगा उसे, अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा लाइक हिस्ट्री, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज चलो चैप्टर पढ़ा, ये पढ़ा, फिर मैं सोचूंगा कल इसका दूसरा टॉपिक पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा, मैंने क्या गलती करी, मैंने दूसरा टॉपिक तब पढ़ा जो कि मैंने पहले वाले का रिवाइज़ नहीं करा, ठीक है ना, उसे एनालाइज नहीं करा। मैं उसे समझ तो गया, बट मैंने उसे क्या करा, उसका रिवीजन करना भूल गया। तो रिवीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लोग यही गलती करते हैं, रिवाइज तो करते ही नहीं है लोग, पता क्या करते हैं, आधी जो हमारी वो है ना, आधा जो हमारे वो हैं स्टूडेंट्स, वो 50% वो कर तो लेंगे, सब पढ़ लेंगे, बट उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे। फिर कुछ पूछो या क्वेश्चंस आता है तो क्या करते हैं, हाँ ये था इसका आंसर, ये था, हाँ ऐसा हो सकता है, तो ठीक है ना। आपको ऐसे और लोगों की तरह नहीं करना है, आपको लोगों से अलग बनना है, तो आपको 9th वाला तो ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, रिवाइज एंड एनालाइज, ठीक है। अब आता है हमारा 10th, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है, स्टे हेल्दी, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट एंड सफिशिएंट स्लीप। अब ये बात ऐसा नहीं है, ये पॉइंट इसलिए नहीं है कि आप भाई ये फॉलो करोगे, स्टे हेल्दी रहोगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे। देखिए ये इसलिए नहीं, ये आपको ना, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करो या ना करो, आपको डेली लाइफ में करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ स्टाइल ना मेंटेन करके रखनी चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक लिखा है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपने एक्सरसाइज की, थके, अच्छे से खाना खाया, ठीक है ना, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं और सफिशिएंट स्लीप ली, ठीक है, आपने स्टडी की बहुत सारी, एंड फिर हमें क्या करना है, इसे रिपीट करना है। कोई भी लोग नहीं बताता भाई, बताऊँ क्या करेंगे, वो हर दिन करेंगे, एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बट आप ना एक बार कंसिस्टेंसी से मेरे कहने से करके देखिए, ये एक बार डाइट पूरा पूरा फॉलो करके देखिए। आप मॉर्निंग में उठे, आप पहले उठे, आपने क्या करी, एक्सरसाइज की, ठीक है, देन आपने क्या करा, अपनी डाइट पूरी करी जो भी थी, स्टडी की, बहुत अच्छे से स्टडी की, ठीक है, देन आपने क्या करा, आपने अच्छे से स्लीप ली। अब फिर क्या करना है आपको, उसे ये सब चीज़ों को वो क्या करना है, रिप्ले कह लो या रिवाइड वो कह लो, रिपीट कर लो, ठीक है। आपको ये हमेशा रिपीट करनी है, ये नहीं कि एक दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, जो भी करा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें रिपीट करनी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो यही था मेरा कहने का मतलब कि आपको कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है। कोई भी टेंशन हो या कुछ हो, आप मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी आपके लिए ऑल दी बेस्ट।